हे गाइस, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी अगेन। इस वीडियो में हम एनआईटी की लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी भी है अक्रॉस द कंट्री, उसमें ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका मास्टर्स के लिए। ठीक है, मैंने पर्सनली एसवीएनआईटी सूरत से एमटेक किया है, तो मैं आपको एसवीएनआईटी सूरत के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन ये सारी एनआईटीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की। तो ऑब्वियसली ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, सेंट्रली फंडेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस होता है कंपेयर टू अवर स्टेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स है और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा करिकुलम डिज़ाइन होता है और आप सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डे इन अ लाइफ ऑफ एन एनआईटी स्टूडेंट। ओके, ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर एकेडमिक वाइज हम देखें सो ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ द मास्टर्स एमटेक, ओके, you will have to complete the course work। ओके, फर्स्ट और सेकंड सेमिस्टर में आपको जैसे बीटेक में हमारे लेक्चर्स होते थे वैसे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, वो लेक्चर्स जनरली सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होते हैं और 4 बजे तक चलते हैं, शाम को 4 से 5 बजे तक चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी एंड अवेबिलिटी ऑफ फैकल्टीज एंड लेक्चर्स। ओके, बीच में ऑब्वियसली 2 घंटे का गैप होता है जिसमें आप अपना लंच कर सकते हो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपको मिड सेमिस्टर एग्ज़ाम एंड एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम होती है। ठीक है, हर एक सेम में मिड सेम एग्ज़ाम होती है जो कि 30 मार्क्स की होती है, एंड एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है वो टोटल 100 मार्क्स की होती है, जिसमें 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, 30 मार्क्स आपके एक्सटर्नल वाइवा होते हैं एंड 20 मार्क्स इज़ फॉर आपका असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ गिवन बाय फैकल्टी ड्यूरिंग द सेमेस्टर। ओके, उसके ऊपर से फैकल्टी आपको 20 में से मार्क देती है। सो ये मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स और ओवरऑल उसमें से आपका एंड सेमिस्टर का रिजल्ट्स बनता है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर मास्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेमिस्टर में आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। यू हैव टू सिलेक्ट द फैकल्टी अंडर विच यू वॉन्ट मेक योर प्रोजेक्ट, राइट। सो फैकल्टी चूज़ करने के बाद फैकल्टी आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन देती है, या फिर आप अपना खुद का सजेशन भी फैकल्टी को दे सकते हो। अगर उसकी अवेबिलिटी लैब्स में है तो यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, और अगर लैब में कोई फैसिलिटी नहीं है तो इवन आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन दैट केस, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और बेनिफिशियल है तो। ठीक है, सो ये होता है सेकेंड ईयर का करिकुलम, जिसमें कम्प्लीटली आपको प्रोजेक्ट वर्क ही होता है और कोई कोर्स वर्क होता नहीं है। सो फुल टाइम यू हैव टू वर्क इन लैबोरेटरीज विथ योर फैकल्टी। सो ये हो गई एकेडमिक्स की बात टोटल। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एडवांस रीडिंग लाइब्रेरी भी अवेलेबल होती है जिसमें आप पढ़ने जा सकते हो एनी टाइम। ठीक है, इवन मिड सेम और एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम जब नज़दीक होती है और ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशंस रात को 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो, पूरा दिन आप वहाँ पर बैठ सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, जिम होता है, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। ओके, उसके अलावा मैं बात करूँ तो हॉस्टल है, ऑब्वियसली हॉस्टल एंड हॉस्टल मेस। हॉस्टल मेस के फूड की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा ओकेश टाइप का फूड रहता है हॉस्टल मेस का, कभी कभी बहुत अच्छा और कभी कभी बहुत ख़राब होता है, राइट। एंड फेस्टिवल्स भी सारे वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और कल्चरल फेस्ट आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, एंड लास्टली अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एमटेक के लिए आपके सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट आना शुरू हो जाते हैं इन योर थर्ड सेम एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। उसमें आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डेप्थ होती है। कोर्स वर्क का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना प्रोजेक्ट वर्क का होता है। सो आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क और डेजर्टेशन बहुत ही अच्छे से करना होता है। फोर्थ सेम में जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको अपना फाइनल डेजर्टेशन सबमिट करना होगा, तब आपको एमटेक की डिग्री मिलती है। सो ये हो गई पूरी बात एनआईटी की लाइफ के बारे में। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था कि एनआईटी में किस तरह की लाइफ होती है। आई एम श्योर कि बाकी सारी एनआईटीज़ में एंड इवन आईआईटीज़ में भी इसी तरह का करिकुलम रहता है
ऑब्वियसली आईआईटी में थोड़ी ज़्यादा आपको रिसर्च ओरिएंटेड होता है, तो उसमें ज़्यादा लैब्स फैसिलिटी या फिर ऐसा मिलता है, ज़्यादा बड़ा कैंपस होता है, तो वो एक आईआईटी में ज़्यादा एडवांटेज रहता है। पर एनआईटी में भी कुछ कम नहीं होता है, राइट। सो इसी तरह से बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। जय हिंद।